इसको देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं। फॉर्मूला यूज करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और x2 का मान 4 हो गया तो 4, x1 की जगह 2 तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 की जगह 1, y1 की जगह हो गया 3 का इतना का होल स्क्वायर। 4 में से 2 माइनस कीजिए तो 2 का होल स्क्वायर, 1 में से 2 कटेगा तो माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस माइनस हो गया ये भी प्लस 4 और 4 जोड़िएगा तो 8 आया। अब इसका तोड़ेंगे रूट में तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, इसका रूट निकालेंगे तो 2 रूट 2, ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2 हो गया। फार्मूला बैठा दिए, x2 की जगह 4 है, x1 की जगह 2, y2 की जगह 1 और y1 की जगह 3 है। 4 में से 2 माइनस किए तो 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 माइनस किए तो माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 और 4 जोड़िए 8, 8 का रूट निकालेंगे तो 4 इंटू 2, 4 का रूट कितना होता है 2 रूट 2। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान से आप लोग देखें और ऐसे क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें। डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना है, ऐसे क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हो जाएगा आपका x1, ये हो गया y1, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। फार्मूला वही होगा ए बी बराबर यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू दिया है आपका माइनस a दिया हुआ है, x1 का दिया है आपका a, इतना का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह दिया है माइनस b और y1 की जगह दिया है आपका b, इतना का होल स्क्वायर। अब देखेंगे माइनस a और माइनस a जोड़ेंगे तो माइनस 2a हो जाएगा, माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस b और माइनस b, माइनस 2b का होल स्क्वायर, माइनस 2a का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 4a स्क्वायर होगा, प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 4b स्क्वायर होगा। अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या आएगा, तो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ये क्या होगा 4 का रूट कितना निकलता है 2 हो जाएगा, तो 2 आपका निकल गया, 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा आपका क्या तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आइए फिर से समझ लेते हैं, x1 y1 x2 y2 फार्मूला बैठा दिए, x2 की जगह दिया है माइनस a, x1 की जगह माइनस a, y2 की जगह माइनस b और y1 की जगह b, माइनस a और माइनस a जोड़ेंगे तो माइनस 2a का होल स्क्वायर, माइनस b और माइनस b जोड़ेंगे तो माइनस 2b का होल स्क्वायर, माइनस 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो गया, ये भी माइनस 2b का होल स्क्वायर करेंगे 4b स्क्वायर होगा, और रूट 4 का रूट कितना होता है 2, तो 2 पेयर निकल गया, कॉमन आ गया, बच गया a स्क्वायर, अब इसमें बच गया आपका b स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन है एग्जाम में रिपीट करता है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछता है, जैक बोर्ड हो और सीबीएसई दोनों में बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन है, ये पूछता है कि 1 5 2 3 और -2 और 11 ये संग्रह है या नहीं, यानी कॉलिनियर है या नहीं। कॉलिनियर का मतलब होगा कि ये तीनों आपस में संग्रह है, तीनों का मान अगर सेम आता है तो क्या होगा। जानते हैं आप 3 चीज जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर होता है, और एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होता है, और विषमबाहु त्रिभुज जिसको कहते हैं जिसकी किसी कोई भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। तो ये 3 है, 3 बनाना है, इसमें देखेंगे कि तीनों का मान क्या है। तो देखिए पहले हम लोग ए बी निकालना है, ए बी निकालेंगे वही फार्मूला का यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये रूट दे दिए। आइए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो x2 की जगह दिया है आपका 2, तो 2 बैठाइए, x1 की जगह 1 है तो इतना का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह आपका 3 है, y1 की जगह मान दिया है आपका 5, तो बैठाइए। अब क्या करेंगे तो 2 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 घटाइएगा तो -2 का होल स्क्वायर आइएगा, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, अब 4 और 1 जोड़िएगा तो 5, यानी √5 निकल गया किसका ए बी का वैल्यू निकल गया। ए बी निकालने के बाद फिर हम लोग निकालेंगे बी सी, तो यही होगा x1 y1 x2 y2, x2 का मान कितना है -2 है, x1 का जगह 2 दिया है, इतना का होल स्क्वायर
प्लस y2 की जगह दिया है -11 और y1 की जगह दिया है 3, इतना का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आइए, -2 और -2 जोड़ेंगे तो -2 और -2 जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 इसको जोड़िएगा तो -14 आ जाएगा का इतना का होल स्क्वायर। रूट निकालिए, -4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा तो -14 का स्क्वायर आता है 196 आता है 196। अभी दोनों को ऐड कीजिएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 96 और 4 कितना हो गया 112 आया, 112 आया। तो इतने ही छोड़ देते हैं, 112 आया। अब आगे निकालेंगे, BC के बाद निकालेंगे AC निकालेंगे, AC निकालेंगे। क्या निकालेंगे? AC निकालते हैं। इसको आगे अगर तोड़ना चाहते हैं तो टूट सकता है, अगर निकालना चाहते हैं, इसको तोड़ना चाहते हैं तो 16 7 जा आपका 16 इंटू 7 कर सकते हैं। इसको निकालिएगा तो 4√7 आ जाएगा, 4√7 आएगा। अब AC निकालते हैं, AC के वही फॉर्मूला रहेगा x1 y1 x2 y2, तो x2 की जगह पर -2 और x1 की जगह पर दिया है 1 का इतना का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह दिया है -11 और y1 का मान दिया है आपका 5 दिया है, इतना का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट बैठाइए, -2 और -1 जोड़ेंगे तो -3 का होल स्क्वायर, -11 और -5 तो -16 का स्क्वायर कितना हो गया। तो -3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो 256 आएगा, 256 आएगा। अब क्या करेंगे, इसको भी ऐड कीजिएगा, ये दोनों को ऐड कीजिए, 56 और 9 जोड़िए कितना आ जाएगा 265। इतना ही रूट में छोड़ देते हैं, इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या था कि तीनों आपस में संरेख है या नहीं, यानी कोलिनियर है या नहीं। तो देखिए आपका इसका √5 आता है, इसका 4√7 आता है, इसका 265 है, यानी आपस में तीनों बराबर नहीं है, तो ये संरेख नहीं है। यह लिख भी सकते हैं कि AB = नॉट BC, यानी AB और BC भी बराबर नहीं है और AC भी बराबर नहीं है। यानी फिर हम चलेंगे BC = नॉट, BC = नॉट, यानी ये भी आपस में बराबर नहीं है, तो ये संरेख नहीं है, संरेख नहीं है, यानी कोलिनियर पॉइंट नहीं है, ये कोलिनियर नहीं है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए AB निकालिएगा पहले, AB निकालने के बाद फिर आपको BC निकालना है और BC निकालने के बाद AC निकालना है। बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है, दे देगा क्वेश्चन कि अगर दो का मान अगर बराबर है और तीसरा मान बराबर नहीं है तो समझिएगा कि वो समद्विबाहु त्रिभुज के अंतर्गत में आता है। दो भुजाएं अगर आपस में बराबर होगा, तीसरी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है तो समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसमें तीनों अगर बराबर नहीं तो विषमबाहु है, तो विषमबाहु है, लेकिन ये संरेख नहीं है, ये तीनों मान आपस में बराबर नहीं है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मेन है इसमें आप लाइन बैठाइएगा कि AB निकालना है, BC और AC निकालने के बाद आप फार्मूला बैठाइएगा और फार्मूला बैठाने के बाद जो मान बैठाने में है आप इस गलत नहीं करिएगा और सब ढंग से बनाइए। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ये 3 नंबर का पूछेगा, ये 3 मार्क्स का पूछता है एग्जाम में, ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। आप एग्जाम स्तर से बेहतरीन रूपों में तैयारी कीजिए, ठीक है। और हमारा चैनल में आए और लाइक सब्सक्राइब करें और बेहतरीन मार्गदर्शन के साथ बेहतरीन तैयारी आप करें। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, 9th 10th और जनरल कंपटीशन से हम पढ़ा रहे हैं, स्टार्ट किए हैं, और आप इसी प्रकार से जुड़े रहें चैनल में और ध्यान से आप सभी बनावें। थैंक यू। इसमें ही बीच की दूरी निकालना है। ये x1 का मान है, ये y1 का है, ये x2 है, ये y2 है। इसी तरह से फॉर्मूला बनेगा, डिस्टेंस फार्मूला, ये a नाम दिए, इसका b नाम दे देंगे, फिर AB यानी डिस्टेंस फार्मूला का फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये पहुंच गया। अब मान को बैठाइए, x2 का वैल्यू आपका कितना है 36 बैठाइए, x1 का मान हो गया 0, इतना का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू हो गया 15 माइनस y1 का मान हो गया 0, इतना का होल स्क्वायर। रूट बैठाइएगा,
36 में 0 माइनस कीजिएगा तो 36 का होल स्क्वायर, और 15 में 0 घटाइए तो 15 का होल स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1296 होगा। 15 का स्क्वायर 225 होगा। ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 1521 आ जाएगा। इसका रूट निकालिएगा तो 39 आएगा। ये निकल गया। x1 y1 x2 y2 फार्मूला बैठाए। x2 का जगह 36 था, x1 की जगह 0, y2 की जगह 15, y1 की जगह 0। 36 में से 0 माइनस किया, 36 का स्क्वायर, 15 में से 0 घटाया तो 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर किए तो 1296 आया। 15 का स्क्वायर 225, दोनों को ऐड किए तो 1521 आया। अब इसका रूट निकाले तो 39 आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मिलते हैं।